तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में बच्चों यहाँ जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी की वजह से सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ इसी करंट के फ्लो को हमें यहाँ डिटेल से समझ रहे हैं। अब हमें यहाँ देखें तो आई इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या आ रहा है अपने पास, क्यू वाई टी होगा। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हुआ अपने पास, क्यू वाई टी हुआ। यदि हम एवरेज टाइम की बात करें, मतलब एक चीज यहाँ दिमाग में रखने की बात है कि इलेक्ट्रॉन यदि है, यदि नेट चार्ज मान लो कि फ्लो हो रहा है और नेट चार्ज यहाँ 0 है, तब भी यहाँ करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब नेट चार्ज यहाँ 0 नहीं हो। यदि हम एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल टाइम होगा। तो आई इक्वल टू क्या आता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये अपने पास क्या होता है, एवरेज करंट होता है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल करंट, टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम क्या होता है अपने पास, एवरेज करंट होता है। अब यदि आपको मान लो किसी फिक्स टाइम पर, आपको किसी फिक्स टाइम पर करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट हम जिसको बोलते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहाँ लिमिट हम ले लेते हैं डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, जिसको क्या लिखा जाएगा, डी क्यू वाई डी टी। यानी यदि आपको कोई भी किसी फिक्स टाइम पर क्या चाहिए हो, करंट चाहिए हो, तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में क्यू का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। कई बार आपसे चार्ज भी पूछ लेता है तो फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ टाइमिंग मान लो t1 से कितना हो गया, t2 हो गया। तो दोनों टाइप से आपके पास यहाँ क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप से हम क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हैं, फिर हम इसके यूनिट्स वगैरह को देखते हैं। चलो यूनिट तो हम पहले ही लिख लेते हैं। चार्ज है तो बच्चों क्या होगा, कुलाम होगा, टाइम है तो क्या हो गया, सेकेंड हो गया, और कुलाम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, या एम्पियर बोलते हैं। यानी इसका जो मेन यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और एम्पियर यानी कुलाम पर सेकेंड यहाँ पर है। यहाँ क्वेश्चन देखो कैसे आता है, क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज आपको दे दिया कि Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q दे दिया 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 इन कुलाम, कुलाम में दिया हुआ है, और दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कितने टाइम पर फाइंड आउट करना है, 8t इक्वल्स टू मान लो 1 सेकेंड पर ही करना है। यानी 1 सेकेंड पर इस चार्ज की वजह से, और जो चार्ज है वो टाइम के फंक्शन की फॉर्म में है, कितना इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा वो हमें यहाँ बताना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं इसको, और फाइंड आउट करते हैं तो चलो हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, और डिफरेंशिएशन बच्चों आना चाहिए आपको, बिना डिफरेंशिएशन के आप नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएट करें आप इसको, देखिए आई इक्वल्स टू क्या होगा, डी वाई डी टी, आई इक्वल्स टू क्या हुआ, डी वाई डी टी। क्यू का वैल्यू यहां रख दीजिए, कितना है, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 हो गया। चलो डिफरेंशिएट करें इसको, तो t स्क्वायर का क्या होता है, 2t होता है, और 2 को 3 से तो 6t, मैं मान रहा हूं कि आपको सभी को डिफरेंशिएशन आता है, और प्लस 5t का क्या होगा 5। लेकिन ये करंट हमें जो चाहिए वो कितने सेकंड पर चाहिए, 1 सेकंड पर, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर करंट क्या आएगा, आई t इक्वल्स टू 1 सेकंड कितना आएगा, 6t यानी 1 प्लस 5 कितना हो गया, 11 एम्पियर हो गया। तो यह 11 एम्पियर जो है, जो 11 एम्पियर है वो 1 सेकंड के अंदर इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। अब कई बार आपको आई दे देता है आपको, और चार्ज आपसे पूछ लेता है, तो चलो आई देगा, चार्ज हम करेंगे तो क्या करेंगे, यानी मैंने क्या समझा है बच्चों कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन करने लगते हैं, तो उनके अपोजिशन में क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। और वो जो करंट का फ्लो हो रहा है, अब उसको हम फिक्स टाइम के रेस्पेक्ट में जब मेजर करने लग जाते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर अपने पास होता है। चलो अब और देखते हैं इसको कैसे सोल्व करें। अब आई आपको दे दे, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई डी टी भी होता है फ्रॉम T1 से T2 हो गया।
आपसे ये कह दिया जाए कि I का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3t² प्लस 5t, चलो इतना ही दे देते हैं, ठीक है, +1 इतना ही दे देते हैं, काफ़ी है। और ये मैं मान लो एम्पियर के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले तब इनिशियल टाइम से, यानी t1 मान लेते हो 0 से t2 कितना तक 1 सेकेंड तक कितना चार्ज यहाँ पर आपके पास में फ्लो हो रहा है। आई आपको 3t² प्लस 5t प्लस 1 एम्पियर गिवन है। कह दिया जाए कि तब आपको बताना कि 1 सेकेंड टाइम इंटरवल तक या कितना चार्ज आ रहा है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, dq का क्या होगा, q हो गया, i का वैल्यू कितना गिवन है 3t² प्लस 5t प्लस 1 एंड dt, और फ्रॉम 0 to 1 तक आ गया। इसको और सोल्व करेंगे, 3 को बाहर ले लीजिए, t² का क्या होता है बच्चों, tq/3 फ्रॉम 0 to 1 होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता तो बच्चों सीख लीजिए, लास्ट क्लास 11th वाली क्लासेस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखा रखा हमने। +5 और ये आ गया t² डिवाइडेड बाई 2, 0 से 1 तक आ गया, 1 का क्या होता है t होता है, और ये आ गया 0 से लेकर 1 तक आ गया। जो भी रिजल्ट आएगा कूलाम में आना है, तो यहाँ 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये t की जगह 1 रखेंगे और ये 0 आ गया, प्लस 5/2 आ गया, ये t आ गया, तो t की जगह 1 रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से यह आ गया 1 माइनस 0, सो q कितना आएगा, ये आ गया बच्चों 1, ये आ जाएगा 5/2, ये आ गया 1, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 2 आ गया इसका, और ये कितना आ जाएगा 4 आ गया, आ सकता है, सभी को पता चल रहा है कैसे आ रहा है, ये आ गया 9/2, तो 4.5 कूलाम इसका क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। तो आपको चार्ज दे तभी आप करंट निकाल सकते हैं, टाइम के फंक्शन में करंट दे तभी आप चार्ज या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने करंट के बारे में बताया। करंट केवल नेगेटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो नहीं होता है, ये भी मैंने बताया, करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो होता है। तो अब हम देखते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं, ये कैसा क्वांटिटी होता है वो भी हम यहाँ देखते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है भैया, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए, कंपटीशन में बोर्ड में नंबर आने चाहिए भैया आपके। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हम देखें तो ये 2 टाइप का होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट हम 2 टाइप से बताते हैं और देखते कौन कौन सा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यार कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, एक तो होता है बच्चों कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट या 2 हमने बात कर रहे हैं, एक है कन्वेंशनल करंट, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जैसे ये टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है अपने पास में। इसमें भी ये है सेल और बैटरी जो भी एक्सटर्नल सोर्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसका ये नेगेटिव टर्मिनल है और एक ऐसा टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। कई बार आप ये देखेंगे कि जो करंट है वो पॉजिटिव से, वो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में फ्लो हो रहा है। कोई जो करंट है वो किस साइड फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की में फ्लो हो रहा है। क्या बात की हमने, कोई करंट पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की फ्लो में हो रहा है, तो इधर से क्या जाएगा, चार्ज जाएगा भाई, क्योंकि जब तक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब तक चार्ज नहीं जा रहा है तब तक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होता है। अभी हम बताने वाले हैं कि कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। तो कोई चार्ज है, मान लो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहा है, तो ऐसा जो चार्ज होगा बच्चों वो कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा, यानी एज ए प्रोटॉन होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो करंट जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होगा, रीजन समझ लीजिए। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि उसमें जो चार्ज आएगा आपके पास में, इसमें जो चार्ज आया है किसमें, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो कई बार चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाने लगा, ऐसा सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव जाने लगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आने लगा। ऐसा तब होता है जब आप कौन सी कंडीशन में होते हैं, चार्जिंग की। मोबाइल को जैसे आप चार्ज कर दीजिए, आप मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दीजिए, तो मोबाइल पर चार्जिंग को आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कॉन्सेप्ट रहने देते, इसमें वैसे समझा सकते हैं हम। जब आप चार्जिंग पर उसको लगाएंगे तो देखो ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मीन क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और ये क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है, यहाँ लो पोटेंशियल हो रहा है। तो यहाँ चार्ज जो है वो किस साइड जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहा है, इसका मीन ये पोटेंशियल जो वाला है, यानी जो हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और ज्यादा जब इसका वोल्टेज बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि वहां क्या होगा, चार्जिंग होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है तो हम उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। यदि कोई करंट है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में फ्लो हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में फ्लो हो रहा है, कोई करंट यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड से डेफिनेटली, यानी ऐसा जो करंट होगा वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रहा है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है। ऐसा तब होता है जब आप डिस्चार्जिंग का कंडीशन देखते हैं। हम हमारे इस चैप्टर में यही कंडीशन मेनली देखने वाले हैं। उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट से और इलेक्ट्रॉनिक करंट से बताया जाता है। करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यह फ्लो होता है। पॉजिटिव की चार्ज की वजह से जो फ्लो होगा वो कन्वेंशनल होगा, और जो यहाँ हमारे पास में किसकी वजह से जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा, वो यहाँ कैसा करंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। अब यहाँ टाइप्स देखते हैं कि किस टाइप से मतलब करंट जो है वो कौन कौन सा होता है। तो करंट जो होता है बच्चों मेनली दो टाइप का हम देखते हैं। एक तो होता है ऑल्टरनेटिव करंट, टाइप्स ऑफ करंट देख रहे हैं भाई, टाइप्स ऑफ करंट। एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ से समझने की कोशिश करना। ये दो करंट है आपके पास में, एक ये है और एक ये करंट है, ये दोनों करंट है। हमें देख पा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ये वाला जो करंट है वो ऑलवेज फिक्स्ड है आपके पास में, और ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं। ऐसा करंट जो टाइम के साथ कभी भी वेरी नहीं करता है, ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, डीसी बोलते हैं। और ऐसा करंट जो देखो टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। अच्छे से चैप्टर देख लेना, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर जो 7 है हमारे इस 12th क्लास की फिजिक्स का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, उसमें ऑल्टरनेटिव करंट को और डीसी करंट को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो टाइप्स ऑफ जो करंट है वो टाइम के बेसिस पर दो टाइप्स हमने बताए, डीसी और एसी। मेनली दो टाइप होते हैं। तो यह डीसी जो टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज मतलब कभी भी चेंज नहीं होती, और ऐसी हमेशा यह चेंज होती रहती है। हमारे घरों तक जो भी करंट पहुंचता है वो ऐसी है, लेकिन हमारे घरों के अंदर जितने भी डिवाइसेस है उनमें सारा का सारा क्या चलता है मतलब डीसी चलता है। तो यहाँ दो टाइप का करंट होता है, एक होता है एसी और एक क्या होता है, डीसी होता है। तो ये बच्चों एक छोटा सा अपने पास में क्या है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, बेसिक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आप ये नहीं देखें कि वहां क्या हो रहा है, डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन नहीं है, वो फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट में ऑटोमेटिक करंट या जनरेट होने लग गया है।
तो यह फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट आ रहा है, तो हम इसको एक डायरेक्शन की फॉर्म में नहीं बता सकते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है अपने पास में वो क्या होता है, स्केलर होता है, ना कि कोई वेक्टर होता है। अब देखते हैं बच्चों करंट कैरियर्स के बारे में कि किन किन की वजह से करंट का फ्लो किस किस में हो सकता है या होता है। तो जो पहले बात करते हैं सॉलिड्स में, मेनली हमारे जो फिजिक्स है उसमें हम सॉलिड्स का ही डिस्कशन ज्यादा करते हैं। सॉलिड में कौन कौन हो सकता है बच्चों, कंडक्टर्स हो सकते हैं, सेमी कंडक्टर्स हो सकते हैं, इंसुलेटर्स हो सकते हैं। और करंट का मीन जब चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज कैरियर वहां फ्लो होगा, चार्ज जब यहाँ मोशन करेगा तभी यहाँ क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। अब सॉलिड में कंडक्टर में कौन से चार्ज की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, चैप्टर नंबर जो 14 है, जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, उसमें डिस्कशन बहुत अच्छे से करवा दिया है मैंने, ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूं मैं। आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी शो होती है। कंडक्टिविटी यानी करंट का फ्लो कैसे होता है, अच्छे से देख सकते हैं। इंसुलेटर के अंदर बच्चों कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, नो चार्ज कैरियर्स। इसका मीन हो गया कि इसमें किसी भी तरीके से करंट का फ्लो नहीं होता है। हमारा फिजिक्स में मेनली हम सॉलिड्स में ही पढ़ते हैं, इस चैप्टर में कंडक्टर्स में पढ़ने वाले हैं, और जो हमारा 14 चैप्टर है उसमें सेमीकंडक्टर्स का बता रखा है। लिक्विड्स का हम बात करें तो वो जो लिक्विड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो चार्ज कैरियर का वर्क करते हैं। यानी जो भी अपने पास में लिक्विड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो चार्ज कैरियर बताते हैं, वो चार्ज कैरियर की वजह से वहां करंट का फ्लो होता है। यानी जो भी कंडक्टिंग लिक्विड होता है, जो भी बच्चों यहाँ कंडक्टिंग लिक्विड अपने पास होता है, उस कंडक्टिंग लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से करंट का फ्लो लिक्विड्स में होने लगता है। जैसे मान लो कि हम NaCl की बात करें बच्चों, अब इसमें देखो पॉजिटिव आयन भी है, इसमें नेगेटिव आयन भी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जब हाई पोटेंशियल सोर्स से आप कनेक्ट करेंगे, यानी आप इनको क्या देंगे, एक्सटर्नल किसी भी वोल्टेज के सोर्स से आप कनेक्ट करेंगे, तो बच्चों ये आयन जो होंगे, पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन होंगे, वो एक दूसरे की साइड में फ्लो होंगे। यदि बच्चों पॉजिटिव आयन फ्लो हो रहा है, यदि मान लो पॉजिटिव आयन फ्लो हो रहा है तो वहां कन्वेंशनल करंट आना है, और नेगेटिव आयन के फ्लो की वजह से जो करंट आ रहा है वहां कैसा करंट आना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट आना है। यानी इसमें भी जो लिक्विड्स होते हैं, उस लिक्विड्स में जो कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं इन बातों को। तो ये आयंस भी जब भी इनको पोटेंशियल सोर्स से आप कनेक्ट करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इनके मूव करने की वजह से, इनके फ्लो होने की वजह से अपने पास लिक्विड्स के अंदर भी करंट का फ्लो होता है। इसे तो पानी वगैरह के अंदर कोई भी वायर वगैरह आप जब छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ करंट का फ्लो होता है। तो लिक्विड्स में भी करंट का फ्लो होता है, और गैसेस में भी वैसे काफ़ी कम करंट का फ्लो होता है, लेकिन गैसेस में भी बच्चों करंट का फ्लो होता है। जब आप गैसों के आयन जो होते हैं, जब वो आयनोजाइज्ड अपने पास हो जाए तो उनको यदि आप हाई पोटेंशियल देंगे, जब वो आयनोजाइज्ड अपने पास हो जाए और अब उनका हाई पोटेंशियल देंगे लो प्रेशर पर, तो जो गैसेस के आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं बच्चों, करंट का फ्लो करवा सकते हैं। यानी करंट का फ्लो जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में होता है। हालांकि गैसेस में बहुत कम कंडीशंस पर होता है, लेकिन गैसेस में भी जो होता है वो जो करंट का फ्लो करवाया जा सकता है, जब आप हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर वहाँ रखे। तो कुछ आयंस जो होते हैं वो आयनोजाइड होकर क्या करते हैं, जो भी अपने पास में वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उनके फ्लो की वजह से भी वहाँ क्या होता है, करंट का फ्लो होता है।
तो हमें कह सकते हैं कि करंट कैरियर सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तीनों में पाए जाते हैं। इसका मीन तीनों के अंदर यहाँ करंट का क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो जो क्या हमने सीखा इसके बारे में, हमने क्या सीखा इसके बारे में कि वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही सर्किट में क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। और वो भी जब चार्ज, जैसे मान लो चार्ज इधर से जा रहा है तो करंट उसके कहाँ मानते हैं, जस्ट हम उसके अपोजिट में मानते हैं। और ऐसा क्यों होता है, चार्ज क्यों फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जैसे एक्सटर्नल सोर्स से आप उसको कनेक्ट करते हैं वोल्टेज के, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन चार्ज कैरियर पर फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से वो मोशन करते हैं और मोशन की वजह से उनके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उनके फ्लो की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। करंट जो होता है वो जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब करंट फ्लो होता है तो हम उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, वो मेनली चार्जिंग का कंडीशन में आता है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। करंट मेनली दो टाइप का हमने बताया, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली वेरी करता है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो करंट टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रेस्पेक्ट में ऑलवेज फिक्स रहता है, मतलब उसके वैल्यू को हम कभी वेरी नहीं करवा पाते, हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो ये अभी तक केवल और केवल हमने करंट का बेसिस बताया है। करंट जो होता है वो स्केलर होता है, स्केलर होता है और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का फ्लो आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में करवा पाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे बच्चों करंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो कैसे ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं। यानी नेक्स्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आते हैं वैसे वैसे बच्चों आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, रिवीजन आपको ज़्यादा करना होता है। तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।